मान्यवर कांशीराम एक संघर्षशील जीवन की कहानी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 15 मार्च 1934 को पंजाब के एक दलित परिवार में जन्मे मान्यवर कांशीराम ने एक गरीब परिवार में अपनी आंखें खोली। बचपन से ही उन्हें सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। राजनीति में प्रवेश। इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद कांशीराम ने कुछ समय तक नौकरी की, लेकिन दलितों के उत्थान के लिए उनके मन में जो जुनून था उसे वे दबा नहीं सके। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, लेकिन पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को एक मंच प्रदान करना था, ताकि वे अपनी आवाज बुलंद कर सकें और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। कांशीराम के नेतृत्व में बसपा ने बहुत कम समय में ही एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई। उन्होंने दलितों को एकजुट किया और उन्हें राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कांशीराम के नेतृत्व में बसपा ने उत्तर प्रदेश में कई चुनाव जीते और दलित राजनीति का एक नया अध्याय लिखा। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। कांशीराम का सबसे बड़ा योगदान बहुजन समाज पार्टी की स्थापना थी। इस पार्टी ने दलितों को एक मजबूत आवाज दी। कांशीराम ने हमेशा सामाजिक न्याय और समानता की वकालत की। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। कांशीराम का मानना था कि शिक्षा ही दलितों को सशक्त बना सकती है। उन्होंने दलितों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। कांशीराम ने दलितों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। कांशीराम का निधन 9 अक्टूबर 2006 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने दलितों के लिए जो कुछ किया वो हमेशा याद किया जाएगा। मान्यवर कांशीराम एक महान नेता थे, जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने दलितों को एक नई पहचान दी और उन्हें राजनीतिक सत्ता में लाने का काम किया। एक गरीब दलित परिवार में जन्म लेने के कारण कांशीराम ने जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय की कठोर वास्तविकताओं का सामना किया। इसने उनके विश्व दृष्टि को गहराई से प्रभावित किया और सामाजिक समानता के लिए उनकी आजीवन प्रतिबद्धता को प्रेरित किया। शिक्षा को हथियार बनाना। कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद कांशीराम ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, जो उनकी बौद्धिक प्रतिभा और विपरीत परिस्थितियों को पार करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। राजनीतिक विचारधारा और दर्शन। सामाजिक न्याय और समानता। कांशीराम की राजनीतिक विचारधारा सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर केंद्रित थी। उनका मानना था कि एक ऐसे समाज में जहां सभी व्यक्तियों को उनकी जाति, धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अवसर और अधिकार प्राप्त हों। उन्होंने विशेष रूप से दलितों सहित हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता को पहचाना। उन्हें शिक्षा, संसाधनों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक पहुंच प्रदान करके। जाति विरोधी आंदोलन। कांशीराम ने जाति व्यवस्था को सामाजिक प्रगति के लिए एक प्रमुख बाधा के रूप में देखा और इसे समाप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दलित वोट को एकजुट करना। कांशीराम एक कुशल रणनीतिकार थे, जिन्होंने दलित वोट को प्रभावी ढंग से एकजुट किया। उन्होंने दलित समुदाय की राजनीतिक क्षमता को पहचाना और उन्हें बसपा के बैनर तले एकजुट करने के लिए अथक प्रयास किया। सामाजिक और आर्थिक उत्थान पर ध्यान। बसपा ने कांशीराम के नेतृत्व में न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर, बल्कि दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने दलित समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम लागू किए। आत्मसम्मान पर जोर। कांशीराम ने दलितों में आत्मसम्मान और गौरव की भावना पैदा की। उन्होंने उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने और समाज में अपना सही स्थान मांगने के लिए प्रोत्साहित किया। दलित राजनीतिक चेतना का उदय। कांशीराम ने दलित राजनीतिक चेतना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बसपा को एक छोटी क्षेत्रीय पार्टी से भारत में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बदल दिया। यथास्थिति को चुनौती देना। उनके प्रयासों ने पारंपरिक राजनीतिक दलों के वर्चस्व को चुनौती दी और सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों को राष्ट्रीय बहस में लाया। भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करना। कांशीराम का जीवन और कार्य सामाजिक न्याय कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं की भावी पीढ़ियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। मान्यवर कांशीराम एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने अपना जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दलितों और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विरासत आज भी भारत में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित और प्रभावित करती है।
मान्यवर कांशीराम जी एक साधारण दलित परिवार से आते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। कांशीराम जी ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। एक दलित होने के नाते उस समय शिक्षा प्राप्त करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से ही दलित समाज के उत्थान के लिए काम करने का संकल्प लिया। कांशीराम जी का पारिवारिक जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। उनके पिता का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था और उन्हें अपनी माँ और परिवार का ख्याल रखना पड़ा। उन्होंने गरीबी और सामाजिक भेदभाव का सामना किया। ये सभी अनुभव ही उनके जीवन में एक परिवर्तनकारी शक्ति बन गए और उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला किया। कांशीराम जी का जीवन एक संघर्षपूर्ण लेकिन प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने अपनी शिक्षा और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर दलितों के उत्थान के लिए काम किया और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। कांशीराम जी की विरासत आज भी जीवित है और उनके द्वारा शुरू किया गया काम आज भी जारी है। कांशीराम जी ने दलित समाज और समस्त पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा और राजनीतिक परिवर्तन के लिए समर्पित कर दिया। उनके प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना की, जिसने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को एक मंच प्रदान किया। उन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय और समानता की वकालत की। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। शिक्षा पर जोर। कांशीराम जी का मानना था कि शिक्षा ही दलितों को सशक्त बना सकती है। उन्होंने दलितों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। कांशीराम जी ने दलितों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाज में जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। सत्ता में भागीदारी। उन्होंने दलितों को राजनीतिक सत्ता में लाने के लिए काम किया और कई राज्यों में बसपा की सरकारें बनाई। कांशीराम जी ने दलित समाज के लिए निम्नलिखित किया। सशक्तिकरण। उन्होंने दलितों को सशक्त बनाया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। आत्मसम्मान। उन्होंने दलितों में आत्मसम्मान की भावना पैदा की। राजनीतिक प्रतिनिधित्व। उन्होंने दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाया। सामाजिक परिवर्तन। उन्होंने समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। कांशीराम जी का योगदान सिर्फ दलित समाज तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने पूरे समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने साबित किया कि संघर्ष और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कांशीराम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ही दलित समुदाय के महान नेता थे, जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दोनों नेताओं के विचारों और कार्यों में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ अंतर भी हैं। दोनों नेताओं का मुख्य लक्ष्य दलितों के उत्थान और उनके अधिकारों की रक्षा करना था। सामाजिक न्याय। दोनों ने ही सामाजिक न्याय और समानता की वकालत की। शिक्षा का महत्व। दोनों ने शिक्षा को दलितों के उत्थान का सबसे बड़ा हथियार माना। राजनीतिक दृष्टिकोण। अंबेडकर का फोकस संवैधानिक सुधारों और कानूनों के माध्यम से दलितों के उत्थान पर था, जबकि कांशीराम ने राजनीतिक शक्ति के माध्यम से दलितों के उत्थान पर अधिक जोर दिया। अंबेडकर ने दलितों को एकजुट करने के लिए कई संगठन बनाए, जबकि कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना की। आंदोलन का तरीका। अंबेडकर अधिक शैक्षणिक और संवैधानिक तरीके से काम करते थे, जबकि कांशीराम ने जन आंदोलनों और राजनीतिक दबाव का उपयोग किया। कांशीराम का अंबेडकर के प्रति सम्मान। कांशीराम अंबेडकर को अपना गुरु मानते थे और उनके विचारों को अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलते हुए दलितों के उत्थान के लिए काम किया। कांशीराम और अंबेडकर दोनों ने दलित समाज के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। अंबेडकर ने दलितों को एक दिशा दिखाई और कांशीराम ने उस दिशा में आगे बढ़कर दलितों को राजनीतिक सत्ता दी। दोनों नेताओं के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कांशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए कुछ पंक्तियां। असंभव कुछ नहीं होता, बस संकल्प चाहिए। कांशीराम जी ने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शिक्षा ही दलितों का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने शिक्षा को दलितों के उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना। समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करना होगा। उन्होंने समाज में जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई और बदलाव लाने के लिए संघर्ष किया। राजनीति में दलितों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने दलितों को राजनीतिक सत्ता में लाने के लिए काम किया। आत्मसम्मान ही सच्ची आजादी है। उन्होंने दलितों में आत्मसम्मान की भावना पैदा की। इन पंक्तियों से हमें यह सीख मिलती है कि संकल्प शक्ति। कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, बस दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। शिक्षा का महत्व। शिक्षा ही व्यक्ति को सशक्त बनाती है। संघर्ष। समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करना जरूरी है।
समानता, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। कांशीराम जी का जीवन एक प्रेरणा है। उनके विचारों को अपनाकर हम भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिस समाज में समानता नहीं, वो समाज जीवित नहीं रह सकता। यह विचार हमें समानता के महत्व की याद दिलाता है। शिक्षा, संगठन और संघर्ष यही हमारी सफलता की कुंजी है। शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जो समाज अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करता, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अपने अधिकारों के लिए लड़ना हर व्यक्ति का अधिकार है। राजनीति में भागीदारी से ही समाज में बदलाव आ सकता है। राजनीति में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ही हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। जो समाज दूसरों पर निर्भर करता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अपने अधिकारों को पहचानो और उनके लिए संघर्ष करो। आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। हर इंसान को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उसका धर्म या जाति कुछ भी हो। सभी मनुष्यों को समान अधिकार मिलने चाहिए। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह हमेशा बदलाव की नींव रखता है। संघर्ष के माध्यम से ही हम सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।